झारखंड की राजधानी रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है। इसमें राज्य सरकार बहुत सारी बातों को जो गृह मंत्री हैं अमित शाह उनके समक्ष रखने का जो है प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कई मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक इससे पहले आयोजित होनी थी लेकिन स्थगित हो गया था, फिर से बैठक होनी है। क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आप लोगों की ओर से रखे जाएंगे? साथ ही केंद्रांश की भी बातें कही जा रही है। देखिए, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक रांची में आहूत की गई है। ये खुशी का बात है, गर्व का बात है और हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जब बैठक झारखंड में सुनिश्चित हुआ तो निश्चित रूप से झारखंड को कुछ सौगात मिलेगा। और सौगात न बोलूं, जो हमारा हक और अधिकार है वही मिल जाए, हम संतुष्ट हो जाएंगे। 1,36,000 करोड़ रुपए जो बढ़कर 1,41 हो चुका है, वो हमें वापस मिलना चाहिए। वो हमारा हक है, अधिकार है। संघीय ढांचे में केंद्र की सरकार की भूमिका एक अभिभावक की होती है। निश्चित रूप से अभिभावक को सभी संतान, जो भी बच्चे हैं, सभी पर समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो फिर हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? हमें आप पैसे क्यों नहीं देंगे? हमारी अन्य मांगों पर आप विचार क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों नहीं सरना धर्म कोड को लागू करते हैं? आप क्यों नहीं जो केंद्रीय अंशदान है केंद्रीय योजनाओं में, आप उसको रोक के रखे हैं? आप उसे क्यों रिलीज नहीं करते? विभिन्न योजनाएं फंड के अभाव में, आवंटन के अभाव में अधूरी पड़ी हुई हैं। आप उस ओर कोई ध्यान नहीं देते। आप नल जल योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मनरेगा हो, तमाम योजनाओं में आपने पैसे में कटौती कर दी है। ऐसा क्यों? क्या यह गुनाह झारखंड के लोगों ने किया कि आपको वोट नहीं दिया? ये सब राजनीति चुनाव के वक्त ही होती है। चुनाव खत्म हो गया तो सभी राज्य आपके लिए समान हैं और आपका दृष्टिकोण समान होना चाहिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस बैठक में कुछ सकारात्मक फलाफल निकले और झारखंड और झारखंडियों को उनका हक और अधिकार मिले। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, तो क्या जो सीमावर्ती क्षेत्र वाला जो समन्वय की स्थिति बनती है, क्या उसको लेकर भी बात रखी जा सकती है उस बैठक में? देखिए, समन्वय तो मुझे लगता है झारखंड से समन्वय सभी पड़ोसी राज्यों का बेहतर ही है, परंतु अभी 1-2 राज्यों में भाजपा की सरकार आई है। अब वो राजनीतिक चश्मे से अगर इन संबंधों का आकलन करेंगे तब तो ये अनुचित होगा। लेकिन पड़ोस के राज्य, शासन किसी का हो, तालमेल बेहतर रहे, समन्वय रहे, हम एक दूसरे के लिए काम आ सकें, ये भावना हमारे माननीय मुख्यमंत्री की भी रहती है और ये होना भी चाहिए समान रूप से। उधर से भी यही प्रतिक्रिया आए तो बेहतर होता है। पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है, जानकी यादव अध्यक्ष बन गए हैं। अब संभवतः जो है नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। ट्रिपल टेस्ट की बात भी कही जा रही है कि लगभग पूर्ण हो गया है। तैयारी कैसी है आपकी और कब तक लग रहा है कि आप लोग चुनाव करवा पाएंगे? देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष के रूप में जानकी यादव जी की नियुक्ति बहुत ही प्रशंसनीय काम, सरकार का एक योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की गई है। अब जो भी बाधा है नगर निकाय के चुनाव में, जो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो दायित्व, जो करीब करीब दायित्व पूर्ण हो चुका था, जो काम करने थे पिछड़ा वर्ग आयोग को वो हो चुका था। सिर्फ कंपाइलेशन और उसे समर्पित करना वो बचा हुआ है, वो काम हो जाए। हम उम्मीद करते हैं और सरकार की मंशा भी यही है कि जैसे ही बरसात खत्म होता है, दुर्गा पूजा पर्व त्योहार का समय, छठ के बाद किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा हो जाएगी। सरकार का भी यही प्रयास है। सरकार संवेदनशील है, सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो और हम उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। नवंबर दिसंबर, बिल्कुल नवंबर दिसंबर मुझे लगता है उस पर चुनाव मार्ग की तैयारी। हमारी तैयारी तो हमारे कार्यकर्ता करते हैं और जो हमारी सरकार के कामकाज है, जो काम करने का तरीका है, जो नज़रिया है लोगों के प्रति, आप देख रहे हैं। अब रांची की ही बात मैं ले लूँ, हम लोगों को क्या मेहनत करना पड़ेगा? हमारी सरकार ने जो काम करके दिखाया है रांची में, राजधानी को राजधानी बनाने का काम। पहले तो बस सिर्फ नाली और नाला के नाम पर करोड़ों अरबों की लूट कर ली गई। अब सामने दिखता है, फ्लाईओवर दिख रहे हैं, स्मार्ट सिटी दिख रहा है और भी कई आधारभूत संरचनाएं इस शहर में नजर आ रही हैं। फ्लाईओवर की तो श्रृंखला अभी सरजमी पर उतरने वाली है।
तो ये सोच है हमारी, और हम काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता दिन रात लोगों के बीच रहते हैं, उसका फायदा मिलेगा। बिहार चुनाव की बात करते हैं। बिहार चुनाव में आप कह रहे थे कि 12 सीट में हम मजबूत हैं, और अगर हम 12 सीटें मिलती है हमें गठबंधन की तरफ से तो हम उस पर चुनाव लड़ेंगे, और अगर नहीं मिलता है तो स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। अब बात निकलकर सामने आ रही है कि अब गठबंधन से ये संभवतः आरजेडी से जो है बात हुई है, और 4 से 7 सीट पे बात चल रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या इसको लेकर बैठक भी होनी है जो केंद्रीय अध्यक्ष है आपके हेमंत सोरेन, उनकी अध्यक्षता में? देखिए, बैठक होनी है, कब होनी है, क्या होनी है, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी पिता की सेवा में लगे हैं, पिता के इलाज में लगे हैं। प्राथमिकता हमारे लिए अभी वो है, गुरुजी कैसे स्वस्थ होकर वापस आए। फिर भी जो बिहार में चुनाव सामने होने वाला है, गठबंधन के तरफ से ये संकेत है कि हमें उचित भागीदारी मिलेगी, और इसलिए भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि अगर हम चुनाव में साथ ना रहें तो फिर गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, जिसका लाभ कहीं ना कहीं विरोधियों को होगा। तो हम साथ लड़ेंगे, अच्छे सकारात्मक परिणाम आएंगे। सीट कितना मिलेगा हमको, कितने पर जो भी हो, ये तय तो हमारे नेता करेंगे, माननीय हेमंत जी करेंगे। जब द्विपक्षीय वार्ता होगी या इन बातों में सच्चाई है कि नहीं, 4 से 7 तक चल रही है? नहीं, 4 से 7 नंबर की मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जानता हूं जो संकेत मिले हैं, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, इनकी भी इच्छा है कि हम साथ चुनाव लड़ें, और हमें जो हम डिजर्व करते हैं उतनी सीटें हमें मिलेंगी। अब तय ये होगा जब आपस में बातचीत होगी। हमारे नेता हेमंत सोरेन जी ये फाइनल करें। नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने एक ट्वीट किया था। साथ ही जो सिपाही बहाली का जो विज्ञापन है वो रद्द कर दिया गया। उसमें कहा गया है कि सीएम जो है धूर्तता कर रहे हैं, और जो युवाओं की जिंदगी है उसको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, और जेपीएससी घोटाला उनके कार्यकाल में ही हुआ, उन्हीं पर आरोप है। नेता के कई एक लोग के भाई भतीजा को उन्होंने नौकरी दे दिया, कितने लोग को डीएसपी और बीडीओ बना दिया। उस समय किसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे? झारखंड की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं किया इन्होंने। क्या मामला आज भी अदालत में है, कितने की नौकरियां जाने वाली। तो उस घोटाले की नींव रखी थी बाबूलाल मरांडी ने। पहला मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनते ही घोटाले में लिप्त हो गए। यहाँ के युवाओं का रोजगार का अधिकार, नौकरी के अधिकार पर कुठाराघात किया। जो मेधावी छात्र थे वो दरकिनार कर दिए गए, और वैसे लोग आज इस सरकार पर उंगली उठाते हैं जिन्होंने, हेमंत जी ने लगातार रोजगार और नौकरियों पर संजीदा होकर कार्रवाई की है। कितनों को नौकरियां मिल गई, कितनों को मिलने वाली हैं। पूरा कैलेंडर जारी कर दिया गया है जेएसएससी की तरफ। कैलेंडर को फर्जी बता रहे हैं। फर्जी व्यक्ति फर्जी ही बताएगा ना, जिसकी सोच फर्जी हो, जो खुद फर्जी हो, जो कुतुब मीनार से कभी कूदता हो, कभी संन्यास ले लेता हो, कभी मोदी जी को अनर्गल बातें बोलता हो, आज उसी पार्टी में जाके तो फर्जी कौन हुआ? ये तय करने का काम मुझे लगता है जनता करती है, और जनता ने बता दिया है कि पिछले चुनाव में फर्जी कौन था। अंतिम सवाल है, पूर्णिया में जो घटना घटी है, 5 आदिवासियों की जो है ये डायन बिसाही के आरोप में जो है हत्या कर दी गई है, जेएमएम कैसे देखती है, और राज्य सरकार इसको लेकर कुछ अपील करेगी? देखिए, जेएमएम से पहले एक बार आप ही माइक लगा दीजिएगा प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल जी को कि उनकी सरकार है, और इसी जघन्य हत्याकांड वहाँ हुई है, क्यों हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, क्या कार्रवाई करेगी वो सरकार। हमारे नेता ने तो ट्वीट कर दिया, पिता के इलाज में दिल्ली में है उसके बावजूद, और उन्होंने बहुत तल्ख लहजे में बोला है कि इस पर ठोस कार्रवाई करें, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, अन्यथा फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि हम कृत संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं, आदिवासियों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। और खास करके 10% जनता पूरे देश में इंडिजिनस पीपुल जिसको आदिवासी बोलते हैं, मणिपुर में हमने देखा आपका नजरिया, मध्य प्रदेश में भी देखा हमने आपका, और झारखंड में आपकी सोच उजागर हो गई जब एक आदिवासी नेता को आपने जेल के सलाखों के पीछे धकेल दिया था। जनता ने जवाब दिया, आप 22 सीट पर सिमट कर रह गए। वही गलती मत कीजिए, आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महागठबंधन पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ी है, और हमारी पार्टी
झारखंड मुक्ति मोर्चा जो बन पड़ेगा हम उस समुदाय, उस परिवार के लिए करने को तैयार हैं। चलिए जेएमएम से जो बन पड़ेगा उस समुदाय के लिए, उस परिवार के लिए करने को तैयार है। साथ ही जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है उसमें जो केंद्रीय केंद्रांश जो है वो मांगने का प्रयास होगा। जो बकाया 1,36,000 करोड़ से जो अधिक लगातार राज्य सरकार मांगने का प्रयास करते रही है, वो मुद्दा एक बार फिर से पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उठाया जाएगा। साथ ही जो विपक्ष का आरोप रहा है उस पर भी इन्होंने उत्तर दिया है। और साथ ही उसके अलावा बात करूं तो बहुत सारी बातें थी, उसको लेकर भी हमने इन्हें जानने का प्रयास किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको लेकर क्या कुछ सोचती है और आगे किस तरह से बढ़ना है। उसके अलावा बात करें तो बिहार चुनाव को लेकर भी लगातार जो प्रश्न उठ रहे थे कि किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है बिहार चुनाव में नजर आएगी, तो उसका भी रुख लगभग साफ हो गया है। हो सकता है कि आने वाली बैठकों में ये भी क्लियर हो जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। न्यूज़ बाय स्कोप लिए कैमरा नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विथ 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विथ हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।